पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाए चनाब की मौजें बिफर गईं। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आर्जी तौर पर मट्टी डालकर बनाया गया फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। पेट्रोल पंप इमारतें पानी में डूबने लगीं। जलालपुर पीरवाला की बस्तियां कई फीट पानी में डूब गईं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की कमी का सामना। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। हजारों लोग बस्तियों में फंस गए। मुतासरीन कश्तियों का इंतजार करने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद शहरी दरबदर। बस्ती दर्ग, मौजा, दरापुर, शर्की, बस्ती हफ्सा खान, बेला डूब गए। करम वाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए जा सके। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह फिर में इजाफा। शहर से 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही। 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। DGPDMA इरफान अली काठिया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। भारत की आबी चालें दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन हो गई। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर जानिब तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसेक। हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। चाचरा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड बलुकी पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसेक। रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में खिताब करते हुए कहा किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो, मुल्तान, गिलानी, डोमरा फ्लड रिलीफ विलेज पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहूलियात का जायजा, मुतासरीन से बातचीत। नीचे भिपरी लहरों की मार, ऊपर बरसते बादलों की यलगार। सैलाब मुतासरा इलाकों में बारिशें इम्तिहान लेने लगी। जनूबी पंजाब के कई शहर मूसलाधार बारिश की लपेट में आ गए। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बोरेवाला में तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ऊट शरीफ, लियाकतपुर, झंग में भी बादल बरस पड़े। झंग में 24 घंटे में 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह, सादिक आबाद और रुझान में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मियाँ चनूर, नाला खुर्द, पिंडी भटियाँ, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल ट्यूब में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत बेशतर शोबाजात अंधेरे में डूब गए। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाम बहक हो गया। साढ़े घर दा पंजे कमरे, साड़ियाँ फसलां सारियां सड़ गई, नुकसान काफी हो गया जी। कोई बंदा नहीं थे जिम्मेवार आ रही है, ना कोई सरकारी बंदा, ना किसान, ना कहानी है। आप मदद आप करें करे। कान गिर गए हैं, बच्चे जड़े के भाई रोड उत्ते बैठे हैं। पंजाब में बेघर अफराद बेयारो मददगार। हुकूमती दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। हुकूमत की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप भी मुतासरीन को रिलीफ फराहम न कर सके। कहीं खाना दस्तयाब नहीं तो कहीं अद्वियात गायब हैं।
मुतासरीन मवेशियों के चारे के लिए भी दरबदर। कबीरवाला में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं सैलाब से 25 लाख एकड़ जमीन मुतासर हुई। पंजाब हुकूमत ने किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिर्फ दावे करती हैं, किसान के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता। गुजरात को सैलाब के पानी ने यरगमल बना लिया। शहर में 6 रोज बाद भी बारिश और सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर हो गए। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, बच्चे बिलकने लगे। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शुपुरा और ख्वाजगान रोड ताहाल ज़ेरियाब। गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुर रोड पर भी पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर भी कई फीट पानी। सैलाब में लोगों की मदद के लिए जाने वाला रज़ाकार करंट लगने से जाम भाग। इब्राहिम कई रोज से मुतासरीन तक राशन पहुंचा रहा था। पानी का निकास न होने पर तमाम कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल। 1860 इस ईरान की जेहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरावाला की जेलों में मुंतकिल। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह 4,01,626 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्कर बैराज पर पानी का लेवल 3,40,766 क्यूसिक हो गया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध बिफर गया। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतादिद घर और प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द। दादू के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। सिंध के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें और ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा कि मजमूई तौर पर 1,33,887 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3,80,363 मवेशियों की ज़िंदगी महफूज बनाई गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सहाफ़ियों पर हमला। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुन मुश्तिल, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना दिया। दीगर सहाफ़ी तशद्दुद के शिकार सहाफ़ियों को कारकुनान से बचा कर ले गए। सेनेटर फैसल जावेद और बानी की बहनों की मौजूदगी में सहाफ़ियों को गालियाँ और धमकियाँ दी गईं। वाक़े पर मीडिया का अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुतादिद PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कई कारकुन फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तकसीम। 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस को खत, अदालती रोज की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी पर तहफुजात। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का मुश्तरका खत। मुतालबा किया हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ लेकिन हम शरीक नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं है। पंजाब और सिंध में बरसते बादलों का रुख। कराची में वक्फे से बारिश। शाहराह फैसल, सदर, II चंद्रीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। डिफेंस क्लिफ्टन नुमाइश और MA जिनार रोड पर हल्की बारिश। बेशतर निजी स्कूल्स और कॉलेजेस में आज छुट्टी रही। घोटकी, कश्मोर, दादू, शिकारपुर, खैरपुर, शोहदाद कोट में तेज़ बारिश। कंदकोट, कंडियार और ओबाड़ो ढेरकी में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। GPO चौक, माल रोड, टेम्पल रोड पर तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई तो नशीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। बारिश के दौरान लोग घरों में रहें ताकि इंतज़ामिया के रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल न पड़े।
सऊदी अरब सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गया खैमों, सोलर पैनल्स, अशियाए खुरनोश का तोहफा। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान के 5 ट्रक्स लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के हवाले किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। इमदादी सामान पंजाब के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी रैले 60 जाने निकल गए। 42 लाख अफराद, 18 लाख से जायद एकड़ ज़रिए रासी मुतासिर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब जनूबी पंजाब में पहुँच चुका है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। मजीद कहा कि गुजरात को अरबों के फंड्स दिए गए, शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। रीमा खान के साथ पेश आए वाले वाक़या की मज़म्मत करती हैं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का आगाज़। PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास। सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात और इमदाद फराहम करने के फ्रेमवर्क का जायज़ा लिया गया। इमदादी पैकेज की हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज देंगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मुतासरा घरों, फसलों और हलाक होने वाले मवेशियों के लिए भी इमदाद फराहम की जाएगी। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब, सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सिख किसानों का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत ने पाकिस्तान को डुबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डुबो दिया। ये आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। पानी छोड़ने के फैसले से भारतीय पंजाब डूबा। बीजेपी की हुकूमत वाले सूबों हरियाणा और राजस्थान को महफूज रखा गया। डैम्स और दरियाओं का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के सपोर्ट किया जाए। सैलाब की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया। दुश्मन की तमाम चालें बहरे हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रडार स्टेशन और रेडियो तबाह किया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम की। सदर और वज़ीर आज़म ने योम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीखी बहादुरी की दास्तानों से भरी है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। अमन इस्तेकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सिक्योरिटी के बगैर अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा पायदार इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। वफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। अदालती छुट्टियां खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मुअस्सर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। सहूलत मरकज़ का आज इफ्तिताह होगा। 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। वकला से मुतालिक तमाम मालूमात सहूलत मरकज़ में दस्तयाब होंगी। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने मौसर तैयारी की है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं यूनिसेफ के साथ बेहतरीन शराकतदारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा परनील आयरन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूनिसेफ के सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत और हिफाजती टीकों के काम को सराहा। मनोड़ा में पाक बहरिया की इंसदाद दहशतगर्दी मशकें। नेवी के जवानों का खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का शानदार मुजाहिरा। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू मिशन।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदे के लिए पुरज़्म। यूरोपीय ममालिक को मुज़ाकरात के लिए अमरीका आने की दावत दे दी। सदर पुतिन से मॉस्को में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू का भी इंदिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है तमाम यूरोपीय ममालिक रूस से तवानाई के मुआहिदों का बाइकआउट करें। सदर ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग, कहा 20 जिंदा लोग और 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। इजरायली मुगवी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुगवियों की रिहाई और इसकी जगह जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है इन शराइत को कबूल करे। ईरान ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियां उठाने के बदले जौहरी पाबंदी कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और अफसूदगी पर पाबंदियों के हकीकत पसंदाना देरपा मुआहदे के लिए तैयार है। इस मौके से फ़ायदा न उठाने की सूरत में खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। एशिया कप से पहले शाहीन बड़े इम्तिहान में कामयाब। अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी उठा ली। नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, अफगानिस्तान को 75 रन से मात। कौमी टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। हदफ के ताक़ुब में पूरी अफगान टीम 66 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया, हैट्रिक भी शामिल।